25 साल पहले पापा ने कहा था कि बेटा हमारा बड़ा नाम करेगा और आमिर खान ने इतना नाम कमाया कि आज भी मिस्टर परफेक्शनिस्ट बॉलीवुड के टॉप 3 स्टार्स में जमे हुए हैं। मुंबई में आमिर कर रहे हैं खास बात। हर चीज को आपने सेट की है, आपकी मार्केटिंग हो, आपका शेयर लेना हो, वहाँ से जो शुरू हुआ है वो अभी तक इस बारे में क्या करेंगे? अब शुरुआत आप करते हैं, फिर दुनिया आपके पीछे चलती है। मैं इस नज़र से नहीं देखता हूँ और मैं तो वैसे ही चलता हूँ जैसे मुझे सही लगता है और मैं फैसले वही लेता हूँ जो मुझे सही लगते हैं। नई राह पे चलने से मैं डरता नहीं हूँ और कभी रिस्क लेने से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप सच और साहस है जिसके मन में, अंत में जीत उसी की है। काफी अप एंड डाउन जैसे अभी बताया, मतलब ऐसी कोई 2 फिल्में जिसे आप आज भी रिग्रेट करते हैं, मुझे शायद नहीं करनी। मैं कोई भी फिल्म को रिग्रेट नहीं करता, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा, यकीनन मैंने ऐसी फिल्में की हैं जो अच्छी नहीं बनी हैं, जो हम बनाने चले थे वो बन नहीं पाई हैं, नाकामयाब रही हैं। लेकिन ये नाकामयाब फिल्में जो हैं, मेरी सबसे ज्यादा उनसे मुझे सीख मिली, तो मैं उनको बहुत अहमियत देता हूँ। आई गिव माई फेलियर्स एज मच इम्पोर्टेंस एंड वैल्यू एज माई सक्सेसेस। जितनी अहमियत मैं अपने कामयाबी को देता हूँ, उतनी अहमियत मैं अपनी कमजोरियों को भी देता हूँ, या जो गलत कदम मैंने उठाए उनको भी देता हूँ, क्योंकि उनसे मुझे सीखने का मौका मिला है, मैं अपने आप को बेहतर बना पाया। सॉरी सर, आपकी 2 खूबियां सकारात्मक और 2 नकारात्मक खूबियां जो आपको लगता है कि इतने लॉन्ग रन में ये 2 चीजें कामयाब, ये 2 चीजें शायद मौका मिले तो सुधार सकते। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं 2 क्वालिटी बताता हूँ। वो 2 क्वालिटीज ऐसी हैं मेरे समझ से, वो दोनों क्वालिटीज अच्छी भी हैं और बुरी भी हैं। ये 2 क्वालिटीज हैं, मैं अपने बारे में सोच सकता हूं, जो कभी मुझे डुबा भी सकती हैं, और यहां तक जो मैं आया हूं वो इन्हीं 2 क्वालिटीज की वजह से आया हूं। एक तो है जो मेरे अंदर जुनून है, जो पागलपन है, जो जोश है मेरे अंदर कोई भी चीज करने का, वो मेरी एक स्ट्रेंथ है, वो मेरी एक ताकत है। लेकिन वो चीज मेरी सबसे डेंजरस चीज भी हो सकती है। और दूसरी चीज, क्योंकि जब आप मैं पहली चीज को और समझाता हूं, जब आप इतने जोश से कोई काम करते हैं, इतने आप पैशन से कोई काम करते हैं, तो आप इतने खो जाते हैं उसमें कि बाकी चीजों को आप भूल जाते हैं। तो वो चीज आपके लिए खतरा भी साबित कर सकती है जब आप इतने घुस जाते हैं किसी चीज में। तो वो मेरी स्ट्रेंथ भी है, वो जो पागलपन, वो मेरा स्ट्रेंथ भी है, और वो मेरी वीकनेस भी बन सकता है। और दूसरा जो क्वालिटी है मेरा, वो है कि मैं काफी जिद्दी हूं। तो वो जिद्दीपन से मैं उसे ताकत भी मिलती है मुझसे, क्योंकि फिर मैं वो काम कर सकता हूं जो शायद औरों को लगता है कि ये नहीं करना चाहिए। ज्यादातर जो मैंने फिल्में की हैं, जो मेरे आसपास के लोग हैं, वो बोलते मत करो, ये फ्लॉप हो जाएगी। कम से कम 10-15 फिल्में मैं ऐसी गिना दूं आपको, जो मेरे नजदीकी लोगों ने कहा कि ये बिल्कुल मत करना, लेकिन मैं जिद्दी हूं तो मैंने कर लिया। अब वही चीज मेरी ताकत भी है, लेकिन अगर मैं गलत कदम उठाऊं तो वही चीज मेरी कमजोरी भी बन सकती है। तो ये 2 क्वालिटीज मैं सॉरी सर, दोबारा जी। आप और आज आपकी फिल्म के बैनर फोटो लगाते हैं, हाँ, ऑटो वगैरह में, तब से लेकर अब तक आप इतना मान सम्मान लोग जितना चाहते हैं आपको, इवन मीडिया लोग कैसे देखते हैं आप इस पूरे दौर को? मतलब आपने सोचा था उस वक्त, आपने सब किया था कि मैं यहाँ तक आऊंगा? नहीं, मैं नहीं सोच पाया था उस वक्त। तो मुझे लगता था कि पहली फिल्म बनी है, पता नहीं कामयाब होगी नहीं होगी, और मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इतना बड़ा कभी स्टार बनूंगा या इतनी कामयाबी मुझे मिल सकती है। इन चीजों के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। और तो जब आज मैं अपने आप को देखता हूं, तो मुझे कभी कभी यकीन नहीं होता कि मैं कैसे यहां तक पहुंचा हूं, और मुझे बड़ी दिली खुशी होती है कि मैं लोगों को का मनोरंजन कर पाया हूं, लोगों को खुशी दे पाया हूं, उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बन पाया हूं। हिंदुस्तान के हर इंसान के दिल में मैंने एक जगह बनाने की कोशिश की है, और मुझे उस बात की बड़ी खुशी होती है। और इसीलिए मैं ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं, अपने कलीग्स का शुक्रिया करता हूं जिनके साथ मैंने काम किया है,
जितने मेरे डायरेक्टर्स, राइटर्स, टेक्नीशियंस हैं, अपनी ऑडियंस का शुक्रिया अदा करता हूँ। और उससे मेरा दिल नहीं भरता वो शुक्रिया अदा करने से, क्योंकि ये सारा जो हुआ है वो इन सब चीज़ों की वजह से हुआ है। और मैं अपने आप को खुश नसीब मानता हूँ, बड़ा खुश नसीब मानता हूँ।